Hello बच्चों, let's read the question. The question is a sample of hydrogen gas in its ground state is irradiated with photons of 10.2 electron volt energies. The radiation from the above sample is used to irradiate two other samples of excited ionized helium plus and excited ionized lithium plus 2 respectively. Both the ionized sample absorb the incident radiation. How many spectral lines are observed in the spectra of helium plus ion? तो बेसिकली हमें क्या बनाना है, हीलियम आयन का स्पेक्ट्रा बनाना है, लेकिन हमें एनर्जी जो दे रखी है वो एनर्जी हमको दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं और दे रखा है कि ये जो है ग्राउंड स्टेट में है, दैट मींस वैल्यू ऑफ एन जो है आपके पास n इक्वल्स टू 1 है। तो जब हम बात करेंगे इस एनर्जी के लिए हीलियम एटम की और लिथियम एटम की, तो हीलियम एटम के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 तक होगा इस एनर्जी के लिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एनर्जी जो होती है वो होती है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो हीलियम और लिथियम के लिए जब हम z की वैल्यू रखेंगे, बेसिकली जब इसको सॉल्व करती हूँ, वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो एनर्जी गिवन है 10.2, तो 10.2 के लिए हीलियम के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो होगा 2 से 4 के लिए, और लिथियम के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो होगा n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 6 के लिए। अब अगर मैं स्पेक्ट्रा बनाऊं, ठीक है, स्पेक्ट्रा बनाऊं, सपोज ये मेरा है n इक्वल्स टू 1 जो कि क्या हो गया, आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा n इक्वल्स टू 2 जो कि आपकी हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक क्या होगा, चलता रहेगा n इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक। अब लिथियम में जो मैक्सिमम ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है 3 to 6 के लिए, मतलब मैक्सिमम जो होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, फिर 5 वाली आएगी लाइन, फिर 3 वाली आएगी, इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, एक तो ये स्पेक्ट्रा बनेगा हमारे पास इस तरह का। ठीक है, फिर एक आपके पास आएगा यहां से, इस तरह से बनेगा स्पेक्ट्रा हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से। फर्दर एक यहां से भी स्टार्ट होगा, एक 6 से स्टार्ट हुआ, फिर इधर से स्टार्ट होगा फिफ्थ वाला कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और जो एक स्पेक्ट्रा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एक और स्पेक्ट्रा बन जाएगा जो m इक्वल्स टू यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट होगा आपके पास इस तरह से, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से आएगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर इधर आएगा, और एक लाइन इस तरह से आएगी। ठीक है, इस तरह से आपके स्पेक्ट्रा बन जाएंगे। अगर मैं स्पेक्ट्रल इन लाइंस को कुछ नंबर दे दूं, जैसे ये मेरी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, सिमिलरली जी एच आई, इस तरह से अगर मैं नाम दे दूं, अगर मैं लिथियम के लिए, अगर अब मुझे किसके लिए काउंट करना है, ये वाला जो था n इक्वल्स टू 6 था, यहाँ पर n इक्वल्स टू जो था वो 6 था। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेक्ट्रा होगा वो तो होगा लिथियम के लिए, क्योंकि लिथियम के लिए मैक्सिमम क्या कहाँ से हो रहा है, n इक्वल टू 6 के लिए हो रहा है। और जो 4 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमारा किसके लिए होगा, n इक्वल टू 4 से, वो हमारा होगा हीलियम प्लस के लिए स्टार्ट। अब अगर इसमें मैं लाइंस गिनूं, हीलियम वाली लाइंस, तो 4 वाली लाइंस देखिए कहाँ कहाँ से आ रही है। एक तो ये स्टार्ट हो रही है, ये वाली, इसको मैं किसी दूसरे कलर से बनाती हूँ। तो अगर मैं इसको काउंट करूं, तो ये इसको काउंट करने पर एक तो 4 वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये काउंट होगी, फिर ये काउंट होगी, फिर ये काउंट होगी, 3 ये हो गए आपके पास। सिमिलरली एक 4 वाली ये हो जाएगी, फिर ये वाली हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी। तो टोटल जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी हीलियम एटम में वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, वो हमारे पास हो जाएंगी 6। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हीलियम एटम के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो 4th से स्टार्ट होगा, तो या तो 4th हो मैक्सिमम, या 4 से नीचे वाले में जो 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो वो सारे काउंट होंगे। लेकिन जो 5 से हो रहा होगा, 6 से हो रहा होगा, वो काउंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ट्रांजिशन केवल कितने हो रहे हैं, 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं। एक तो डी ई एफ वाला है, और इनको अगर हम कुछ नाम देंगे, 4 से स्टार्ट होगा 3 में आएगा, फिर 3 से वाला 2 में जाएगा, फिर 2 वाला 1 में जाएगा। तो इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। टोटल कितने आए, 6 आए हैं, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।